बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोमिनो, जब जुमे वाले दिन नमाज के लिए आज़ान दी जाए तो अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम समझो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहीं, वेलकम करते हैं, इंट्रोडक्शन फॉर्मल करते हैं। जो ऑफिसर साहबान आए हैं वो अपना तारुफ करवा दें काइंडली। जी अस्सलाम वालेकुम सर, इमरान हुसैन रांझा, एडिशनल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम सर, शानुल हक, स्पेशल सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट। जी सर, मोहम्मद नादिर, एडिशनल डायरेक्टर लेजिस्लेशन लॉ डिपार्टमेंट। सर फैसल बिलाल, एडिशनल सेक्रेटरी टू द कमेटी। सर आज हमारे एजेंडे पर एक बिल है, द एंटी टेररिज्म पंजाब अमेंडमेंट बिल 2025। ये बिल नंबर 71 ऑफ 2025 है। तो रांझा साहब से गुजारिश है कि बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आप ब्रीफ कर दें इस बिल को कमेटी। जी थैंक यू सर। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट स्लाइड कर दें। टेक्निकल प्रॉब्लम तो वैसे ही सर। जी सर, मैं आपको गुजारिश करता हूँ सर, जो अमेंडमेंट होने जा रही है ये एंटी टेररिज्म एक्ट का सेक्शन 11 टेट्रा ई है, सेक्शन 11 EE, और इसका टाइटल है प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर इंक्वायरी। ये ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करती है। APS के बाद फेडरल गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की थी 2014 में, और उसमें सनसेट क्लास थी, 2 साल के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और जून 2016 में चूँकि सनसेट क्लास थी, इसका टाइम पूरा हो गया तो ये एक तरह से सस्पेंड हो गई, लेकिन लॉ के ड्राफ्ट में ये एग्जिस्ट करती है। अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन है और जो पंजाब के बॉर्डरिंग एरियाज़ में जो सिचुएशन चल रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये डिसाइड किया है कि एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन की वजह से देयर इज़ अ नीड के इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऑप्शन को दोबारा इन्वोक किया जाए, और ये भी एक लिमिटेड टाइम के लिए ये चीज़ की जा रही है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years ओनली। और जो ऑलरेडी इसमें एग्जिस्टिंग जो 2014 से 16 तक की प्रोविज़न मौजूद है, उसको थोड़ा सा उसमें चेंजेस भी की गई हैं। तो प्राइमरीली इसमें इसके जो सेलियंट फीचर्स हैं वो 3-4 मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। एक तो ये कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीने के टाइम पीरियड से ज़्यादा नहीं होगी इन वन गो में फॉर 90 days ओनली। सेकेंडली, ऐसे लोग जो सस्पेक्टेड हैं हीनियस क्राइम के हवाले से, जैसे किडनैपिंग फॉर रैंसम है, एक्सटॉर्शन है, भत्ता वगैरह, एक मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज जैसे हमारी गैस पाइपलाइन है जो उसके हवाले से एक कंसर्न होता है, टारगेट किलिंग। तो इस तरह के जो हीनियस क्राइम हैं उनके हवाले से जो सस्पेक्टेड लोग होंगे उनको आर्म फोर्सेस या सिविल आर्म फोर्सेस उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको ज़ेर हिरासत उनको किया जा सकता है। इसकी जो सर आपके सामने अमेंडमेंट बिल है, इसमें जो एग्जिस्टिंग हमारा लॉ है उसमें कुछ चीज़ें हमने चेंज की हैं। एक तो ये कि जो एग्जिस्टिंग, अगर आप इसको हमने हार्ड कॉपीज शेयर की हैं, अगर आप इसको अमेंडमेंट बिल को देखेंगे तो जो सब सेक्शन 1 है उसके बाद जो प्रोवाइज़ो है
वो ये है कि प्रोवाइडेड फर्दर डैट प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई टू सच पर्सन, यानी इस हवाले से जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया। और अगर सर हम मेन एक्ट की जानब आएँ और जो एग्जिस्टिंग प्रोवाइज़ो है वो बेसिकली सवात में जब निज़ाम अदल रेगुलेशन आया था 2009 में, तो उस हवाले से था कि विद इन 24 आवर्स उसको प्रोड्यूस किया जाएगा किसी मैजिस्ट्रेट के सामने। ताहम अभी ये जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, चूँकि वो सिचुएशन डिफरेंट है सवात से, निज़ाम अदल रेगुलेशन से, तो वो वाला जो 11 टेट्रा ई का सब सेक्शन 3 है वो हमने कहा है कि जो हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो भी पर्सन होगा वो सब सेक्शन 3 उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो एक तो सर ये इसमें तब्दीली है। सेकेंडली जो इसका सब सेक्शन 2 है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है वो कितने लोगों पर मुश्तमिल होगी, उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। अगर आप सब सेक्शन 2 का जो प्रोवाइज़ो है उसमें पहले जो था वो थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट डिफरेंट था। अभी जो अरेंजमेंट है वो ये है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिटेंशन ऑर्डर हैज़ बीन इशूड बाय द आर्म फोर्सेज और सिविल आर्म फोर्सेज अंडर सब सेक्शन 1, द इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड बाय द जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम comprising of a police officer not below the rank of superintendent of police, member of intelligence agencies, civil armed forces and other law enforcement agencies. तो बेसिकली सर ये प्रेजेंटेशन भी आप चल गई, ये हमारी बेसिकली अमेंडमेंट है। सेलिएंट फीचर्स यही हैं कि जो हीनियस क्राइम है उनसे मुतल्लिका है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से इसको लाया गया है और ये एक लिमिटेड टाइम के लिए है, अनलिमिटेड नहीं है। और ऑलरेडी ये कोई अनप्रेसिडेंटेड भी नहीं है, ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट ने इसको इन्वोक किया है। ये इसका सर लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, ऑलरेडी इसको प्रोसिक्यूशन, पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट ने भी वेट किया है और उन्होंने इसको इंडोर्स किया है। प्रोविंशियल कैबिनेट जो है उसने भी इसको कंसिडर किया और उन्होंने इसको अप्रूव किया। और नेक्स्ट करें। ये सर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा, जो आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है उसमें क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट जो हैं वो कंकरेंट सब्जेक्ट हैं। तो ये जो एंटी टेररिज्म एक्ट है ये भी कंकरेंट सब्जेक्ट है। हाउएवर हमारे जो लॉ डिपार्टमेंट और पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उन्होंने ये तसल्ली की है कि इस 11 टेट्रा ई को जो कि ऑलरेडी सस्पेंडेड है सनसेट क्लास की वजह से, इसको इन्वोक करने से कोई क्लैश हमारा नहीं बनता, कोई इनकन्सिस्टेंसी या नॉर्मली क्रिएट नहीं होती। तो उसके हवाले से भी हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसको भी हमने देख लिया सर। तो अब सर कमेटी के आगे यही सबमिशन है कि इसको अप्रूव किया जाए। थैंक यू। इसमें थोड़ा ये गाइड करते हैं, इसमें हीनियस क्राइम्स का जो जिक्र है, जो सीसीडी ने डिक्लेयर किए हीनियस क्राइम, वो भी सेम होंगे या इधर हीनियस क्राइम से मुराद कुछ और है? सर क्राइम तो कुछ उसमें मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें एक बुनियादी फ़र्क है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है। जो सीसीटी है उसके पास प्रिवेंटिव डिटेंशन का उस कानून के तहत जो पुलिस आर्डर है वो राइट नहीं, ये दोनों डिफरेंट हैं। हीनियस क्राइम का पूछा? जी सर, क्योंकि इसमें भी वही रैंसम है, उधर भी वही रैंसम सी, और हीनियंस का वही है कि जो जिसके अंदर सेवेरिटी है या कोई इस तरह का सख्त किस्म का कोई क्राइम होता है। सर इसमें जहाँ तक जैसे सीसीडी में, जैसे मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे सीसीडी में चोरी भी हीनियस क्राइम में लिखी गई है, जो हमने वो बिल पास किया है, तो आया इसमें भी वो चोरी होगी या सिर्फ इसमें टेररिज्म से जो मुतल्लिका केसेस हैं वही आएंगे इसमें? सर ये जो एक्ट है ये बुनियादी तौर पर टेररिज्म को डील करता है, और ये जितनी चीज़ें बुनियाद बनाई गई हैं ये बेसिकली वो हैं लीडिंग टू टेररिज्म है। ये उसी के कंपोनेंट में आगे शेड्यूल भी दिया हुआ है इस एक्ट के अंदर, उसमें भी बेसिकली जो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, जिस तरह ये रैंसम है या बाकी हैं, ये बेसिकली वो तमाम कंपोनेंट मिलके टेररिज्म के एक्ट को कंपोज करते हैं। बेसिकली ये उससे मुराद है। जिस तरह आप फरमा रहे हैं चोरी है या वगैरह है, वो इसके डोमेन में नहीं है। वैसे भी प्रिवेंटिव है ये। सर मैं एक चीज़ पूछ लूँ चेयरमैन साहब। सर इसमें ये था कि आपने कहा प्रिवेंटेड इसमें हम लेंगे, तो इसमें किडनैपिंग प्रिवेंटेड कैसे लेंगे? आप बच्चे को प्रिवेंटेड कैसे लेंगे? टारगेट किलिंग को हम कैसे लेंगे?
हाँ, गैस पाइपलाइन में तो समझ आती है हमें कि वो प्रॉब्लम आती है, कोई मूवमेंट हो रही है, आपको कोई एजेंसीज को लग रही प्रॉब्लम है तो समझ आती है, लेकिन ये बाकी 3 चीज़ें को हम प्रिवेंटेड में कैसे लेंगे, मुझे इसकी सर समझ नहीं मैं आती अर्ज़ जवाब करता हूँ ये। इसमें सर, ये जो सेक्शन 11 टेट्रा ई है ये इंडिपेंडेंट सेक्शन नहीं है सर। इसमें आप देखें इसकी पहले ही उसमें फ्रेज़ में ये लिखा हुआ है कि ये उस सूरत में होनी है जब सेक्शन 4 आप इन्वोक करते हैं। तो सेक्शन 4 के अंदर यही है कि जब सिचुएशन ऐसी है कि गवर्नमेंट ये समझती है कि आर्म्ड फोर्सेस या सिविल आर्म्ड फोर्सेस को अब इन मैटर्स में इन्वॉल्व करना है, तो तब ये चीज़ें फिर जाके इन्वोक होनी है। ये जनरली ऑर्डिनरली ये नहीं है, ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस को कैटर करने के लिए ये है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप इसमें सनसेट क्लास फिर डाल रहे हैं, और ये लेजिस्लेशन इसलिए करनी पड़ रही है कि पहले लॉ में सनसेट क्लास थी, तो इसके डालने की क्या लॉजिक है? ये इन्वोक होगी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड विच इज़ प्रपोज्ड 2 years, जो इसके अंदर लिखा हुआ है। जो ऑलरेडी बैकग्राउंड में यही है कि जिस तरह रांझा साहब ने बताया कि उस इंसिडेंट के बाद 2013 में बेसिकली ये आई सेक्शन, और फिर 2014 में फर्दर जो सनसेट क्लास थी वो अमेंड हुई और उसमें फिर 2 years किया गया, वो 2016 में एक्सपायर हो गया। इट मीन्स कि क्लास तो लेजिस्लेटिवली मौजूद है लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं की जा सकती। हम भी उस क्लास को बेसिकली उसी तरह रख रहे हैं, लेकिन सर्टन उसमें है कि जी जिस तरह ये आ रही है कि अब जब ये एक्ट पास होगा तो इसके 2 साल तक ये रहेगी इफ़ेक्टिव। अगर उस तक समझती है गवर्नमेंट के इनफ है तो ऑटोमेटिकली फिर ये इनफेक्टिव हो जाएगी पंजाब की हद तक, क्योंकि बाकी सूबों की हद तक तो ये वैसे ही नहीं है, पंजाब की अमेंडमेंट है। अगर गवर्नमेंट समझती है कि नहीं इसको मज़ीद कंटिन्यू करना है तो फिर इस सनसेट क्लास को फर्दर अमेंड करना पड़ेगा हमें। जी सर जी सर, अगर ज़रूरत पड़ती है तो, लेकिन ये इनिशियली अभी 2 साल की हद तक होगी। इसमें सर बेसिकली जो इसके पीछे फ़िलासफ़ी है वो ये है कि अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है और उस पर आपने रेंजर्स को कॉल किया हुआ है या सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब हो रही है आपकी, तो उस सूरत में हुकूमत के पास ही एक ऑप्शन है, एक लीगल कवर है उसके लिए। लेकिन अगर 2 साल के लिए हमने रखा है तो एक्सपेक्टेशन ये है कि होपफुली 2 साल के अंदर अंदर चीज़ें बहुत सारी बेहतर हो जाएंगी। अब जैसे आपके इल्म में होगा, मियाँ वाली पे काफ़ी अटैक्स आए हैं पुलिस की पोस्टों पे, डीजी खान में बड़ा रेगुलर बेसिस पे अटैक्स आ रहे हैं, और इसी तरह जो कच्चे का इलाका है उसमें भी ये एक्सटॉर्शन और बत्ता और किडनैपिंग फॉर रैंसम ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। तो चूँकि उसके ख़िलाफ़ एक ऑन गोइंग चीज़ चल रही है तो एक्सपेक्टेशन ये है कि होपफुली विद इन 2 years सिचुएशन विल गेट बेटर और इसकी ज़रूरत नहीं होगी। दिस इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसकी वजह से अगर होपफुली 2 साल में चीज़ें बेहतर हो गई तो फिर इसको रिवाइव करने की या फर्दर कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा मिनान भाई, आपने कहा है कि मैक्सिमम 90 डेज़ है, तो ये मिनिमम क्या रखेंगे इस पीरियड को? सर मिनिमम तो कोई डिटेंशन नहीं है, अगर आप आपने मैक्सिमम 90 डेज़ का है। अच्छा ठीक है, मिनिमम तो डिफाइन नहीं है, 30 डेज या 15 डेज। ये तो सर उस आर्डर के ऊपर डिपेंड करता है ना कि उस आर्डर में फ़र्ज़ क्या लिखा है, 1 दिन 2 दिन 2 घंटे। अच्छा, ये तो हाँ जी बिल्कुल मैक्सिमम ये वैसे गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा बिल है जो अमेंडमेंट आया ही है, और इसकी वजह से साफ ज़ाहिर है हम इससे बेहतर रिज़ल्ट ले सकेंगे टेररिज्म के हवाले से, क्योंकि हमारे मुल्क को तो इस वक्त सबसे बड़ा जो ख़तरा है या जो मसला है वो टेररिज्म ही है। तो बाकी भाई क्या इसमें करेंगे? सर ये इतराज़ तो नहीं? बिल ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ थी कि अगर हम इसमें जैसे आपने बताया कि ये डाल देते कि जैसे मियाँ वाली में वो आपकी बातें ठीक है, डेरा गाजी खान जो हुआ है, अगर उसमें लॉ एंड ऑर्डर डाल देते तो ये बिल ज़्यादा अच्छा होता है। जब ये चीज़ें हम बताएंगे तो फिर वो CCD से बिल्कुल मैच कर जाएगा। अगर आप हम इस तरह बता दें कि जैसे मियाँ आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा किया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कोई सवाल नहीं बचा, तो ये लिख देते बीच में तो ये पट्टी जो है इस पर जो ऑर्डर्स हैं तो फिर तो काफ़ी बेहतर होता है बिल हमारा। सर इसमें गुजारिश ये है कि ये प्रिवेंटिव साइड पे है। आप एक तरह से कह लें कि आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कुछ, किसी चीज़ का आपको ख़दशा है या आप सस्पेक्ट कर रहे हैं और किसी बंदे को आपने उठाना है, मसलन आपको लगता है कि ये इसमें किडनैपिंग में इन्वॉल्व है या डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व लेकिन पैटर्नाइज कर रहा है या किसी लेवल पे उसको असिस्ट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, तो आप इंक्वायरी कर रहे हैं, बेसिकली आप उसको इंटेरोगेट करें, इन्वेस्टिगेट करें, उस हवाले से है। अच्छा, इसका एक और एंगल भी है जो कि इसमें मेंशन नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि उस हवाले से भी है कि जैसे मिसिंग पर्सनस कमीशन बना हुआ है, मिसिंग पर्सनस का एक इशू है। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज़ कि लीगल कवर नहीं था तो उस वक्त बहुत सारे एक्स्ट्रॉर्डनरी हालात में शायद लोग मिसिंग हुए। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से ये बेहतर है कि अगर किसी को ज़रूरत है भी उठाने की तो एटलीस्ट एज़ पर लॉ आप उठाएँ। और
और पता हो कि किसने उठाया है और कितने टाइम के लिए उठाया है। रांझा साहब, उस आपने हवाले से भी बहुत बेहतर अच्छे है। तरीके से हमें ब्रीफ किया और लॉर्ड ने भी हमेशा की तरह बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है। तो ये कमेटी यूनानिमसली इस अमेंडमेंट को पास करती है।